एक बच्चा जो डेडिकेशन के साथ में अगर तैयारी करे तो आराम से 1 साल के अंदर में जीडी में नौकरी ले सकता है। क्या फायदा वहां जब तुमने शरीर को नहीं तोड़ा, जब तुमने देश को अपने आप को समर्पित नहीं किया। जीडी एक मेरे भाई ऐसी नौकरी है जो 10वीं के बाद पर ही आप सरकारी नौकरी में, सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाने का आपको सुनहरा मौका मिलता है। तो अगर हम बात करें जीडी को लेकर के, हमारे पास में तैयारी का मेन सूत्र क्या है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो है इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। तो विद्याग्राम की तरफ से आपकी तैयारी मजबूत कैसे होगी? 2 तरीके से, एक तो यूट्यूब के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से, और दोनों का समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले जितने भी हमारे साथी हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लेकर के मेरी कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर हम एसएससी जीडी की बात करें तो नियुक्ति के बाद में आप इन बलों का हिस्सा बनते हैं। और कौन कौन से बल होते हैं? ये आपके वो फेवरेट एक तरीके से कह लीजिए पोस्ट हैं जो जिसकी कल्पना आप मन में करते हैं, जहां पर सेलेक्ट होने के बाद में आप जाते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, एसएसएफ है और आसाम राइफल्स है। जिनमें सबसे ज्यादा अगर हर किसी को चाहिए तो कौन सा चाहिए? एसएसएफ चाहिए। ठीक है, अभी हमारी रिसेंट में एक स्टूडेंट है नेहा कटियार, ऑल इंडिया रैंक 6 था उनका, वो एसएसएफ में सेलेक्ट थी। और अभी हाल फिलहाल यूपी एएसआई में उनका रैंक 1 या रैंक 1 आया है। ठीक है, तो मतलब जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर सर एसएसएफ की एक अलग ही डिमांड होती है। क्योंकि सुकून भरी जिंदगी, अच्छा खासा पैसा, बहुत डिसेंट पोस्टिंग, लेकिन बाकियों में थोड़ा सा तनाव है, लेकिन मजा भी भाई इसी के अंदर में है। ठीक है, क्या फायदा वहां जब तुमने शरीर को नहीं तोड़ा, जब तुमने देश को अपने आप को समर्पित नहीं किया। तो ये वो विभाग है जिसके अंदर आप जाते हैं, आप देश की सेवा करते हैं, सम्मान मिलता है, अच्छा पद मिलता है। ठीक है, और इन पदों को जाने के लिए जो तैयारी है, जो मेहनत है, देखो हमें क्या लगता है कि मेहनत तो बाद में है, ऐसा नहीं है। मेहनत अभी भी है और मेहनत बाद में भी है। और अभी जितनी शानदार आप मेहनत करते हैं, बाद में चीजें आपके लिए उतनी बेहतर निकलती हैं। तो जब हमने एसएससी जीडी को पिछले कुछ समय से, देखो हमने एसएससी जीडी का कभी कोई डायरेक्ट बेंच लॉन्च नहीं किया, हमने कभी डायरेक्ट यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया। जब जरूरत पड़ी तो आपको हमने प्रैक्टिस सेट करवा दिए। ठीक है, और हाँ, उसमें सोचिए कि हमने जो वीओडी बैच हमारा होता था या जो हम यूट्यूब पर पढ़ाते थे, उसके माध्यम से ही इतने बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे कि उसके लिए हमें अभी हाल फिलहाल आगरा में सम्मान समारोह हमें करना पड़ा था। मैं एक एक चीजों के ऊपर में आऊंगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जीडी में जो बच्चों की संख्या है, जो वैकेंसी है, वो बहुत ज्यादा है। अगर हम देखें 2024 में तो उस समय लगभग 49,590 पद आए थे और लगभग 47 लाख फॉर्म भरे गए थे। 2025 में लगभग 53,690 पद आए थे और लगभग 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था। इस बार जो वैकेंसी की संख्या है वो कम है, लेकिन टेंटेटिव है। और लगभग इस बार भी अनुमानित है कि 50 लाख बच्चों का आंकड़ा हमारा रहेगा। जीडी की जो सबसे खूबसूरत बात होती है वो ये है कि वो रेगुलर है। ठीक है, उसमें कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस बार की अगर आप परीक्षा देखेंगे वो डिस्टर्ब रहा, और वो भी आप जानते हैं उसकी वेंडर की वजह से। बाकी हमेशा से जो पेपर रहा है वो बहुत स्मूथ रहा है। कट ऑफ इसमें बहुत ज्यादा जाता है क्योंकि पिछले कुछ समय में बच्चों की जो तैयारी है वो बढ़ चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आपका कोई भी वैकेंसी आता है और वो रेगुलर फॉर्मेट में होता है तो उसको लेकर के बच्चे काफी सीरियस भी होते हैं, अच्छे तरीके से वो पढ़ाई भी करते हैं। आप सामने देख सकते हैं, जैसे 2024 का जो था पेपर, वो हमारे सामने नवंबर में आया था, फरवरी में उसका रिटर्न एग्जाम हो जाता है, पीईटी पीएसटी सितंबर में हो जाता है, फाइनल रिजल्ट जो है दिसंबर में आ जाता है। इसी तरह से अलग अलग भर्ती, चाहे 24 की देखो, 25 की देखो, 26 की देखो, 12 से 15 महीनों के अंदर में पूरी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाती है। यानी एक बच्चा जो डेडिकेशन के साथ में अगर तैयारी करे तो आराम से 1 साल के अंदर में जीडी में नौकरी ले सकता है। जीडी एक मेरे भाई ऐसी नौकरी है जो 10वीं के बाद पर ही आप सरकारी नौकरी में, सरकारी डिपार्टमेंट में आप जाने का आपको सुनहरा मौका मिलता है। एक बार पेपर होता है, उसके बाद आपका फिजिकल होता है और उसी पेपर के लिए मन लगा करके पढ़ना होता है। ऐसा नहीं है वहां पर कि आप इस चीज को क्रैक नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने सारे स्टूडेंट्स ने कुछ ही समय के अंदर में तैयारी करके कैसे उन्होंने अपनी सफलता के परचम लहराए और कैसे आप यहां पर कर सकते हो। तो अगर हम बात करें जीडी को लेकर के, तो भाई हमारे पास में तैयारी का मेन सूत्र क्या है, कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं, कैसे हम यहाँ पर जो है इस एग्जाम को फोड़ सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारे सामने कंसेप्ट्स को क्लियर करना। ठीक है, आप अपने कंसेप्ट्स को जितना क्लियर करोगे, आप देखो क्या है कि देखो पढ़ाई, अगर मान लीजिए कि आज हमने सोचा कि हमको इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला है कि हम अपने पूरी तरीके से अपने सारे विषय, चाहे हमारा मैथ हो, चाहे हमारा गणित हो, चाहे हमारा हिंदी हो, चाहे हमारा जीएस हो, चाहे हमारा स्टैटिक हो, उसके अंदर में एक ही बार पढ़े, तरीके से पढ़े और अपने कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा क्लियर करके चले। बार बार पढ़ने से बेहतर है मेरे भाई यहाँ पर एक ही बार पढ़ना, तरीके से पढ़ना और अच्छे तरीके से क्वालिटी कंटेंट को पढ़ना। ठीक, फिर उसके बाद में जो दूसरा कदम आता है वो आता है कि अपने जब फाउंडेशन और कंसेप्ट को आपने बिल्ड कर लिया तो उसकी अच्छी जगह से अच्छी कंटेंट के साथ में प्रैक्टिस करें। ऐसे कंटेंट के साथ प्रैक्टिस ना करें जिसमें कई सारी गलतियां हो, त्रुटियां हो, जो कहीं ना कहीं जाकर के पेपर में आपका नंबर खा जाए। बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। यहाँ जैसे आपने छोटे छोटे मिनी मॉक्स आपने दे दिए, आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपने दे दिया, टेलीग्राम पर आपने काफी सारे क्विज दे दिए, ठीक है, लाइव टेस्ट आपने काफी सारा दिया, जिसके कारण आपको ऑल इंडिया के अंदर में आपको अपना रैंक का पता चल रहा हो,
ठीक है, कंपटीशन फील हो रहा हो, ठीक है, और आपकी सारी चीजें रिवाइज हो पा रही हो। तो जो दूसरा पिलर होता है वो होता है आपका प्रैक्टिस को लेकर के, कि आप जितनी शानदार प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेहतर। तीसरा, जैसे मैंने कहा था कि ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आपका, जो कि आपको पूरे भारत में आप किस लेवल पर हैं वो आपको बताता है। और जो चौथा और अंतिम है वो है फिजिकल और मेडिकल। ठीक है, फिजिकल मेडिकल की तैयारी शुरू से ही आपको थोड़ा करके चलना पड़ेगा, तब जा करके बात बनेगी। एकदम सोचेंगे अंत समय में तो भाई बात नहीं बन पाएगी। जितना जरूरी पढ़ना है उतना ही जरूरी अपने आप को फिट भी रखना है, ताकि अंत पड़ाव में आप कहीं छट ना जाए। ये 4 स्तंभ हैं, चारों स्तंभ के ऊपर में विद्याग्राम बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाली है, और हर एक स्तंभ को हमने भेदने का पूरा जो है समाधान आप लोगों के लिए निकाला है, कि आपका शून्य से लेकर के शिखर तक हम आपको कैसे पहुंचाएंगे। और ऐसा नहीं है कि हम पहले नहीं पहुंचाए, हमने आपको दिखा कि हमने काफी लोगों को पहुंचाया, बस अब बारी यहां पर यह है कि आपको पहुंचाना है। तो सबसे पहले जैसे कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है, तो उसके पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये कि सफलता के लिए ठोस नींव की आवश्यकता होती है, और यह नींव सटीक तैयारी और अतिक परिश्रम से बनती है। अगर हमने तैयारी सटीक बना दी, परिश्रम आपने बहुत शानदार कर लिया ना, तो ये जरूर होगा। मैं आपको कुछ बच्चों के थोड़ा सा सिलेक्शन का मेरे भाई यहां पर जो है वो सबसे पहले यहां पर ये देखिए, हालांकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा कभी बातें नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि कंट्रोवर्सी होगी, और कंट्रोवर्सी होगी तो फिर उसके बाद में मैं उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं हूं। ठीक है, बच्चे सेलेक्ट होते हैं और मुझे पता है कि वो गणित मुझसे पढ़ रहे होते हैं। उसके बाद भी उनका एक रहता है संस्थान की तरफ से कि नहीं सर, हमने उस संस्थान से भी पढ़ा, आपसे भी पढ़ा। तो जब बच्चे हैं जहां के संस्थान के ज्यादा होते हैं, तो फिर वो बाद में इन्हीं को बोलने लगते हैं कि नहीं तुम तो यहाँ के नहीं हो, वहां के नहीं हो। इसीलिए मैंने कभी दिया नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक आलोक राठी है, और आप जानते हैं यहाँ पर कि जीडी में इनका रैंक 1 आया था, 2 आया था, फाइनल में 2 आया था आई थिंक। शाहरुख करके थे, उनका रैंक 1 आया था। ठीक है, तो जैसे ये बच्चा पेपर दे करके निकला, उसी टाइम पर इसने बताया था कि हेलो आदित्य भैया जी, मेरा नाम आलोक कुमार है, एसएससी जीडी 23-24 में मेरा स्कोर 80 में 80 है। आपसे पढ़ करके मैथ में बहुत हेल्प मिली है, और 160 में 160 इस लड़के ने किया। उसके बाद में शिवम यादव, जिनका भी शायद ऑल इंडिया रैंक 10 था, और वो भी अभी पोस्टेड हैं, तो वो भी बहुत बार कहे मुलाकात होने की, लेकिन कभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 1 थे शायद शाहरुख थे, उन्होंने भी पढ़ाई करी थी। अभी तो मैंने इंस्टाग्राम का उनका मैसेज एक निकाला 6 अप्रैल 2024, ये जब पेपर देके निकले थे, रिजल्ट तो बहुत बाद में आया था। ऐसे काफी सारे बच्चे जो ऑलरेडी पहले से पढ़ते थे, अलग अलग बैचेस में थे, किसी का रैंक 1 आया, किसी का रैंक 2 आया, लेकिन हमने कभी जो है वो उस तरह से कभी चीजें कही नहीं। हमें लगा ठीक है, बच्चा है, सम्मान चाहता है, और उसने मेहनत की है तो उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो इस बार हमने जो है जीडी का सम्मान समारोह भी रखा था। आप देख सकते हैं सारे के सारे प्यारे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, और इन सब लोगों ने परचम लहराया। आप देख सकते हो इसमें काफी सारे अलग अलग बच्चे थे, शायद रैंक 3 भी थे, ठीक है, अलग अलग थे, क्योंकि इतने सारे मतलब लगभग 300-400 के करीब में बच्चे आए थे सम्मान समारोह की। हर किसी का नाम, हर किसी की चीजें रख पाना याद मतलब बड़ा मुश्किल सा था। इस सम्मान समारोह में हमने अपने गुड़िया लोगों को, जितने भी हैं, उनको स्कूटी भी दी, कुछ लोगों को, कुछ को हमने साइकिल भी दिया हमने, ठीक है, और बहुत सारे इनाम, बहुत सारे गिफ्ट भी हमने दिए जो वो डिजर्व करते थे। ठीक है, सम्मान समारोह जो हमने आगरा में किया था, आप उसका देखोगे, बहुत एक अच्छा वो मोमेंट भी रहा, बहुत यादगार वो मोमेंट भी रहा हमारी तरफ से। ठीक है, कहाँ गया भाई, बहुत यादगार एक मोमेंट रहा, जहां पर उनके पेरेंट्स, जहां पर उनके गार्जियन और सभी लोग आए थे। हाँ, कोई बात नहीं, छोड़िए, हटाइए। वीडियो कहाँ है सारा? ठीक है, आप यहां पर एक बार देखोगे तो आपको पता चलेगा। जैसे ये भाई था, अपने ला करके दिखा रहा था कि सर कैसे मैं पढ़ाई कर रहा था, पूरा इंटरव्यू हमने इनका लिया था। इस तरह से आप यहां देखोगे सारे जीडी वाले फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर करे, सक्सेस का मंत्र क्या है। और ये इतना प्यारा भाई, मेरी जैकेट भी मुझे आकर के, स्वेटशर्ट थी वो भी मुझे उतार के देना पड़ा, बच्चों का ऐसा था। ठीक है, और सिलेक्शन में माँ की जो खुशी थी, अलग अलग तरह के बच्चे, मतलब ठीक है, जो मतलब तैयारी कर रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, वो बहुत अच्छा एक मोमेंट था हमारे लिए, जिसमें हमने पूरा बढ़िया से बच्चों के साथ में मुलाकात की, बातें की। अब मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पर क्या है, मेरा जो उद्देश्य है वो यहाँ पर यह है कि इस चीज को और बड़ा बनाना। आज जो सिलेक्शन चंद बच्चों तक रह गई, उसको और हम जन लोगों तक हम पहुंचाएं, और बेहतर और क्वालिटी एजुकेशन के साथ में पहुंचाएं। तो जो सबसे पहला पिलर है, जैसे मैंने आपको दिखाया, देखो यहाँ पर ये ऑल इंडिया रैंक 2 थे आलोक कुमार, एग्जैक्टली ये उनका रोल नंबर है, 2024 के टॉपर थे। ऐसे ही आप देखोगे बहुत सारे बच्चों के ये है, ये सारे रैंक हो गए, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 10, ऑल इंडिया 12, 14, 33, 38, 51, 98, 114, और तमाम ऐसे सिलेक्शंस। ये सारे के सारे किसके हैं? जीडी 2024 के हैं। 25 के रिजल्ट में अभी आपको नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है, शायद अभी जो है वो है, मतलब हमने बनाया इसी का बैनर था, उसके बाद हमें टाइम नहीं मिला। 25 में सीधा सम्मान समारोह किया था ना हमने, ठीक है, तो उसका फिर अभी बैनर होगा, कहीं पे रखा होगा, तो हमने, मेरा मतलब छोटा सा एक है प्रयास कि मैं आपको ये दिखा पाऊँ। अब जो पहला कदम आता है तैयारी को बहुत मजबूत बनाने का, कंसेप्ट को मेरे भाई यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग करने का,
तो विद्याग्राम की तरफ से आपकी तैयारी मजबूत कैसे होगी? दो तरीके से, एक तो यूट्यूब के माध्यम से, एक ऐप के माध्यम से, और दोनों का समाधान हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी तैयारी को बेस्ट बनाने के लिए आप लोगों का आ चुका है अपना जीडी का बैच। ठीक है, जीडी का मेरे भाई यहां पर एसएससी जीडी 2027 भारत बैच। ठीक है, भारत बैच होगा तो एप्लीकेशन पे, लेकिन इसकी कुछ क्लासेस आप लोगों को मिलेंगे यूट्यूब पर, एज ए डेमो भी मिलेगा। मैं तरीके से बताऊंगा, मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना, इंपेशेंट मत होना। ठीक है, आपका पेपर फरवरी मार्च में होने वाला है, समय आपके पास में बहुत भरपूर है। ऐसे केस में अगर एक ही बार तैयारी की और ढंग से की ना, तो गारंटी कहता हूं सिलेक्शन होगा। भाई जहां मैथ्स में मैं खुद खड़ा हूं, तुम्हारा मैथ्स में कहीं और देखने की तुमको जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जहां पर आपके पुलकित सर खड़े हैं, कुछ भी देखने की कहीं पर कुछ भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। ठीक, तो एक हमने बनाया जीडी के लिए मेरे भाई भारत बैच, अपने तरफ से नाम हमने लिया है। नाम बता दीजिएगा बिल्कुल यहाँ पर कैसा है। और भारत बैच का सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपके ये टीचर्स हैं, एक एक करके सारी बातें करते हैं। भारत बैच एक ऐसा बैच जो पूरी तरीके से एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेड है। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको डेली मिलेंगी सारी की सारी लाइव क्लासेस। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको मिलेगा मेरे भाई सारी क्लासेस का डिजिटल नोट्स। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको मिलेगा पूरी तरीके से मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट हमने अलग तरीके से डिजाइन किया और उसकी क्वालिटी जो होगी कंटेंट की वो एकदम नेक्स्ट लेवल की होगी। एक ऐसा बैच जिसके अंदर में आपको वीकली टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलता है। और एक ऐसा बैच जिसके अंदर में स्पेशल एक डाउट ग्रुप होगा, जहां पर हर टीचर आपके पूछे गए हर सवाल का डाउट वहां पर पर्टिकुलरली उत्तर दे पाएंगे। और वो एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी कौन कौन सी है और क्या है, उसके ऊपर पे भी हम आएंगे। जीडी के इस बैच की जो नॉर्मल प्राइस रहती है 700, 800, 900 ऐसा ही रहता है। ठीक है, लेकिन हमने आपकी पढ़ाई को और अफोर्डेबल बनाने के लिए अगले 2 दिनों तक, यानी यहां 13 जून के रात 12 बजे तक पूरा जो ये जीडी का हमारा बैच है मात्र 499 रुपए में हमने लॉन्च कर दिया है। 13 जून रात 12 बजे तक बच्चों, कोई यहां पर झोलमोल नहीं, कुछ भी नहीं यहां पर। और इसी तरह से अभी हम बाकी जो बैचेस भी लेकर के आएंगे उसकी भी प्राइस हम इसी रेंज में रखेंगे हमेशा। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट और अफोर्डेबल फीस, ये हमारा पूरा स्तंभ है। पहले दिन से मैं इस चीज के ऊपर मैं काम कर रहा हूं और ये मेरा अंतिम दिन तक मेरा यही प्रयास रहेगा। ठीक है, कि पूर्ण रूप से हर उस बच्चे को बढ़िया से शिक्षित किया जा सके, उसको एजुकेट किया जा सके, उसको नौकरी के लिए तैयार किया जा सके और वो सिलेक्शन ले पाए। आपने देखा कि हमने यहाँ पर जो है सीधा बढ़िया रैंक ही आपको दिखाएं। और क्यों? क्योंकि मेरे भाई वो सारे स्टूडेंट तब पढ़ रहे थे, सोचिए, जब हम सिर्फ गणित पढ़ा रहे थे। आज तो पूरी टीम है आपके पास में। अब जीडी की तैयारी ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ गणित के आधार पर हो पाए, उसके लिए पूरी की पूरी टीम चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कोई अननोन चेहरे आपके सामने हैं। मैं आपको एक एक करके सारे व्यक्ति के बारे में बताता हूं। सबसे पहले करंट अफेयर की शुरुआत है। करंट अफेयर में आपने शुभा मैम की क्लासेस देखी हैं। सुबह 7 बजे आपको भारत बैच के अंदर में वो करंट अफेयर पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में 8 बजे रीजनिंग के लिए आपको पुलकित सर पढ़ाएंगे। 9 बजे आपको यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री पढ़ाएंगे। और हिस्ट्री के बाद में, ठीक है, फिर उसके बाद में हिस्ट्री के बाद सर की स्टैटिक और इकोनॉमिक्स आएगी बहुत सून। फिर उसके बाद में 11 बजे जो पॉलिटी है, और पहले तो सर पॉलिटी पढ़ाएंगे, फिर ज्योग्राफी आपके दीपक सर होंगे। ठीक है, हिंदी के लिए आपके अपने प्यारे चहेते मोहित सर हैं। ठीक है, वो आपको मेरे भाई यहाँ पर कराएंगे। इंग्लिश के लिए आपका जय सर हैं, वो पढ़ाएंगे। मैथ्स में मैंने 2 चीजें की हैं, मैं आपको बता दूं। मैथ्स में आपका 2 चीजें क्या है? ठीक है, और वो 2 चीजें मेरे भाई यहाँ पर ये कि मैं भी पढ़ाऊंगा, अनुराग सर भी पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे होगा मेरे भाई यहाँ पर? तो मैथ्स मैं पूरा कवर कराऊंगा। और मैथ्स में मैंने ये है कि भाई एक तरफ में जैसे मैंने देखा था ना अपने 17 दिन 17 मैराथन में मेरी पूरी क्लासेस चल रही थी और अनुराग सर आपको प्रैक्टिस करवा रहे थे, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मैथ्स मैं पूरा पढ़ाऊंगा और आपको अनुराग सर जो है पूर्ण रूप से वो प्रैक्टिस आपको कराएंगे। और साइंस में आपकी अपनी आरती मैम है। तो अब देखिए, जैसे मैंने तैयारी के 2 स्तंभ कहे आपको। पहला स्तंभ जो कहा वो कहा पढ़ाई, तो वो हमने बता दिया है, लाइव हो गई है। विद्याग्राम एप्लीकेशन पे आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। दूसरी जो बात आती है वो आती है प्रैक्टिस को लेकर के, कि आप इसकी प्रैक्टिस और कैसे बेहतर कर सकते हैं और शानदार कैसे कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस के लिए हमने पूरा आपका जो समाधान है वो जीडी की हमने 4 कॉम्बो बुक्स निकाल दी है, जिसको पढ़ करके काफी बच्चे भी सेलेक्ट हुए हैं और आपका भी सिलेक्शन इससे और बेहतर रूप में होगा। जब भी हम लोग किताब बनाते हैं तो हम लोग इस बात का मेक श्योर करते हैं कि किताब हमारी अपडेटेड हो, उसके अंदर में एरर बहुत ज्यादा नहीं हो। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं होता कि जल्दी करने के चक्कर में हमने यहाँ पर जो है वो बुक बना दी और उसके अंदर में एरर बहुत भरे पड़े हैं और जैसे तैसे करके मेरे भाई यहाँ खराब पन्नों का इस्तेमाल करके हमने किताब यहाँ कर दिया और बहुत कम कीमत पे। ऐसा बिल्कुल हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी और की कोई बात नहीं कर रहा। इस बात से मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। जैसे मेरे पास में पेपर वाले आते हैं, सर ये वाला पेपर आप लगा लो और सस्ता हो जाएगा किताब, लेकिन उसके अंदर में केमिकल होता है जो आपको नुकसान कर सकता है। जब आप ऐसे पेज पलटोगे, जब वो सलाइवा के साथ में जाएगा वो नुकसान करेगा, तो मैं वो काम नहीं करता हूँ। ठीक है, दूसरी बात एरर को लेकर के, चाहे मेरी किताब कुछ दिन बाद आ जाए, लेकिन हाँ बुक हमारी बेस्ट आए, हम लोग इसको भी मिलकर के ध्यान रखते हैं। तो जैसे हमने जीडी की 4 किताबों का कॉम्बिनेशन आज आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा और इसी लॉन्चिंग ऑफर के साथ में लगभग 450 रुपए की जो ये किताब है, ये आपको कितने मिल रही है भाई?
268 में 268 रुपए के करीब में मिल रही है और चारों किताबें मिल रही है। चारों किताबें हम 268 आई थिंक 258 में मिल रही है। मैं आपको ये दिखा देता हूं, तो आप इसी से देख लीजिए यहां पर कि हमने जो, अच्छा चारों किताबें मैं हाथ में भी लेके दिखा देता हूं भाई। मेरी वाली मैथ जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है और मैं उसको नहीं दिखा सकता। तो जैसे हमारी ये सामान्य ज्ञान की किताब हो गई, 2 कलर में है बाय द वे, ये भी बता दूं, 2 कलर की किताबें हैं पूरी। और ऐसे ही आपकी ये रीजनिंग की बुक हो गई भाई यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपकी यहाँ पर ये हिंदी की बुक हो गई और ऐसे ही आपकी गणित की बुक हो गई। हिंदी भाषा में है, इंग्लिश में ये नहीं है अभी उपलब्ध, ठीक है। और 4 किताबें कुल मिलाकर के 268 में। अब बोलोगे सर ये काम कैसे किए, तो हम पहले ही आपको एक लाइन बोल दिए थे और वो क्या बोले थे कि उद्देश्य यहाँ पर प्रॉफिट आपसे कमाना नहीं है। आज जो हमारी यहाँ पर लॉन्चिंग है वो पूर्ण रूप से इसीलिए है ताकि हर उस बच्चे को जोड़ा जा सके, ठीक है, जो इस एग्जाम की तैयारी करता है और उसको बेहतर हम कंटेंट दे पाए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये बुक्स को भी आप कैसे मंगा सकते हो, देखो तो इस बुक्स के लिए जैसे आपका ये लॉन्चिंग चल रहा है, इस लॉन्चिंग में जब आप यहां पर, क्या हो रहा है भाई, ठीक है, क्यों नया टैब खुल रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या, ठीक है। तो जब आप इस बुक में जाओगे यहां पर ना, तो यहां पर जीडी की किताबों का आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा तो यहां पर आप जाओगे तो जैसे 160 और प्लस डिलीवरी की जो हमारी फीस है उसको लेकर के आप इसको मंगा सकते हो। आप इनके रिव्यूज को पढ़ लीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, तो ये आपको मिल जाएगा और डिलीवरी भी आपको दिखा देगा। तो लगभग 250 रुपए के करीब, 260 270 इतने के करीब में आपको मिल जाएगी। रिव्यू जबरदस्त मिलेंगे सारी किताबों को और ये कंटेंट भी आप उसमें देख पाओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों आगे की कदम के ऊपर में कि और आगे चीजें हम क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहला जैसे पढ़ाई आपको करना है उसके लिए हमारा बैच आ चुका है विद्याग्राम पे। ऑफर आज रात 12 बजे तक 399 का रहेगा, तो उसके पहले आप एनरोलमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और बुक्स की रही तो बुक्स का भी ऑफर हमारे सामने आज रात 12 बजे तक ही रहने वाला है, 268। उसके बाद में ये 450 जो है इसका प्राइस वहां पर ये हो जाएगा, ठीक है। लगभग आप ये समझ लीजिए पर बुक 60 रुपए के करीब में आपको पड़ रही है, 60 या 70 रुपए के करीब में, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है बट फिर भी। तीसरी हम बात करते हैं मॉक टेस्ट को लेकर के कि आपकी तैयारी में जो धार है वो मॉक टेस्ट देता है। तो मॉक टेस्ट के लिए यहां पर क्या करना है, ये कैसे हो पाएगा, तो देखिए जो हमारा विद्याग्राम एप्लीकेशन है उसके ऊपर में जीडी की सारी मॉक हमने फ्री कर दी है। अगर आप जाओगे विद्याग्राम एप्लीकेशन में तो जीडी को लेकर के हम क्या क्या इसके ऊपर में चला रहे हैं और पूरा मॉक टेस्ट वाला बात बच्चों फ्री में है। जैसे अगर आप देखोगे तो डेली क्विज़ेस के ऊपर में चलता है, हर दिन चलता है, वो पूरी तरीके से फ्री में है। हर एक चैप्टर का आप टेस्ट देना चाहते हैं वो पूरी तरीके से फ्री में है। आप जीडी के जितने चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट देना चाहते हैं वो फ्री में है। आप फुल लेंथ टेस्ट देना चाहते हैं वो यहाँ पर फ्री में है। आप अपनी तरफ से अपना कोई टेस्ट बना करके क्रिएट करके देना चाहते हैं वो फ्री में है। हर एक संडे को आपका एक लाइव टेस्ट चलेगा, सब कुछ फ्री में रहेगा। तो तैयारी देखिए, हमने कोर्स बहुत कम कर दिया, बुक्स भी हमने आपके लिए अफोर्डेबल आज रात तक कर दी। टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको टेंशन नहीं है, ये आपका लाइफ टाइम आपका फ्री रहेगा, आपको दिक्कत की बात नहीं मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको टेस्ट का भी यहाँ दिखा देता हूँ ताकि आपके मन में कोई शंका ना हो और मन में कहीं पर कोई डाउट जो है बच्चों वो ना रहे तैयारी को लेकर के, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड हैंग कर गया भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हमने टेस्ट को भी लेकर के कर दिया है। अब जो चौथा आता है वो आता है फिजिकल और मेडिकल। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे बढ़िया तरीके से, तो जब फिजिकल और मेडिकल की बारी आएगी तो उस समय हम आपके फिजिकल और मेडिकल के लिए भी बढ़िया समाधान निकाल देंगे। उसके लिए आपको निश्चिंत रहना है, परेशान नहीं होना है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं परेशान होना है, ठीक है भाई। यहाँ पर कहाँ गया भाई, चलो फिजिकल और मेडिकल की बात करते हैं। तो भाई स्लो है लेकिन इसको भी हम लेकर के जरूर आएंगे और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आएंगे। आ गया सर, आ गया। तो जैसे विद्याग्राम पर मैं आपको कह रहा था कि सारे के सारे आपको टेस्ट मिल जाएंगे, तो जैसे ही आपका विद्याग्राम एप्लीकेशन है और जब आप विद्याग्राम एप्लीकेशन पर जाओगे तो इसके अंदर में काफी सारे फीचर्स हैं। मैं फोन को खोल के दिखा पाता लेकिन वो नहीं दिखा सकता हूं। तो आप इसमें जब जाओगे ना तो आपको सारी चीजें यहाँ दिख जाएंगी, हर एक टेस्ट आपको मिल जाएगा, डेली बेसिस पर जो टेस्ट होता है वो मिल जाएगा, सब कुछ आपको जाकर के एप्लीकेशन पर जब जाओगे तो एक एक चीज आपको बहुत तरीके से मिल जाएगी। अच्छा, जो बैच की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा बैच शुरू कब से हो रहा है, क्या हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लें, ठीक है। और आपकी क्लासेस भी कब से शुरू हो जाएंगी उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। भाई आपने बैच का डेट वेट तो कुछ लिखा ही नहीं है इसमें, जिसने भी बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। बैच हमारा जो है वो 16 तारीख से आ रहा है, ठीक है। एडमिशन आज से स्टार्ट हो गए हैं और पहली क्लास जो है वो 16 तारीख को है, लेकिन ऑफर तो आपका पहले ही खत्म हो जा रहा है। अच्छा, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख 3 दिन इसका डेमो भी चलेगा और यूट्यूब पर चलेगा, तो आप बढ़िया तरीके से चीजों को पढ़ पाओगे, बढ़िया तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे, ठीक है। तो हमारी तरफ से अभी जो हमने शुरुआत की थी बच्चों वो जीडी के लिए ही किया था।
तो बढ़िया तरीके से आप तैयारी करो। और साथ में आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा, मेरे पास और ज़्यादा शब्द नहीं है। मैं काम करके दिखाने में बिलीव करता हूँ और मैं वो काम करके दिखाऊंगा, मेरी पूरी टीम काम करके दिखाएगी। विद्याग्राम बस उस उद्देश्य के साथ में है, वो उद्देश्य दोस्तों हमारा पूरा होगा। ठीक है, बस विश्वास रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए कि यहाँ पर अगला आप कौन सा परीक्षा चाहते हैं, किस परीक्षा के लिए आप यहाँ पर बैच चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में वो बता दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।